माननीय बहन जी के सरकार में ये जो क्षेत्र है इसको विकास में लाने के लिए जय भीम। हम इसमें कैंपियरगंज में खड़े हैं और ये कैंपियरगंज का बुद्ध विहार है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बुद्ध की मूर्ति है, बहुत विशालकाय मूर्ति है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इस मूर्ति के साथ कितना छेड़छाड़ किया गया है, कितनी अभद्रता की गई है। आपको दिखाएंगे हमारे कैमरामैन। मूर्ति को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आप देखिए यहाँ पे मूर्ति तोड़ दी गई है और सिगरेट, यहाँ के लोग सिगरेट पी रहे हैं। देखिए ये सिगरेट है, पास का गुटखा का वो, यहाँ पे तमाम चीज़ें बिखरी हुई हैं। एक मतलब ये बुद्ध की मूर्ति नहीं बल्कि एक समझिए अय्यासी का अड्डा बन गया है। सोचिए अगर इस देश में कोई राम की मूर्ति के साथ ऐसा कर देता है, सीता की मूर्ति के साथ ऐसा करता है, उनके भगवानों के साथ ऐसा करता है तो लोग कितना खिन्न हो जाते हैं, कितनी बुरी स्थिति हो जाती है, कितना दंगा जैसी स्थिति हो जाती है देश के अंदर। लेकिन बुद्ध की स्थिति देखिए क्या बना दी गई है। कैंपियरगंज है, यहाँ से महज 25 से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर यहाँ से कुशीनगर है, 100 किलोमीटर के आसपास लुम्बिनी है। यहाँ से बुद्ध का जन्मस्थली है, निर्माण स्थली है, लेकिन स्थिति कितनी बद से बदतर कर दी गई है। माननीय बहन जी के सरकार में ये जो क्षेत्र है इसको विकास में लाने के लिए बुद्ध के क्षेत्र को बचाने के लिए तमाम बौद्ध स्थल बनाए गए थे, बौद्ध स्तूप बनाए गए थे, बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की गई थी। उसी संबंध में यहाँ पे भी एक मूर्ति लगी थी, बहुत विशालकाय मूर्ति, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बहुत खूबसूरत मूर्ति है, बहुत पैसा लगा था, एक बहुत बड़ा गार्डन भी है, ग्राउंड भी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज आप देखेंगे बुद्ध की मूर्ति का वो अंगुली भी, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, मूर्ति की अंगुली तोड़ दी गई है। और ये सब देखिए किस तरह से इसको क्षतिग्रस्त किया गया है। अब देखिए जरा, ये जो सरकार है ना, गाय गोबर के नाम पर कभी हनुमान को दलित बताती है तो कभी गाय को अपनी माता बताती है। ये स्थिति कर दी गई है। मैं आपसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई में आप शामिल होइए। नहीं तो जितने भी बौद्ध विहार थे उनको मंदिर बना दिया गया। बौद्ध की मूर्तियों की ये हाल है देश के अंदर। अगर आप मेरी लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, निवेदन के साथ मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरी लड़ाई में आप शामिल नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर जो बुद्ध की चीज़ें बची हुई हैं, जो विचार बचे हुए हैं, वो भी एक दिन खत्म कर दिया जाएगा। आपसे निवेदन करता हूं कि बुद्ध को बचाने के लिए हमारी जो लड़ाई है, जो बुद्ध प्रदेश की हमारी मांग चल रही है पूर्वांचल सेना के नेतृत्व में, उसमें आप मेरे साथ शामिल होइए और बुद्ध प्रदेश बनाने को लेकर के इस बड़ी लड़ाई में शामिल होकर के बुद्ध प्रदेश को बनाइए, बुद्ध को बचाइए। बिना बुद्ध को बचाए अम्बेडकरवाद को आप नहीं बचा पाएंगे। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे इस तरह की स्थिति बना दी गई है। जरा इस गार्डन को भी दिखाइए घुमाकर एक बार कैमरा को। ये गार्डन कितना सुंदर बना था माननीय बहन जी के सरकार में, लेकिन आज स्थिति देखिए बद से बदतर हो गई। गार्डन देखिए अय्यासी का अड्डा बन गया है, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। बुद्ध के विचार को ध्वस्त किया जा रहा है और हमारे लोग जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं वो भी बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। बस घर के अंदर बैठ करके बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, जय भीम कर रहे हैं। ये जय भीम करने से घर में बैठ करके बुद्ध की करुणा नहीं आएगी। बुद्ध की करुणा लाने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर जाकर काम करना पड़ेगा, बुद्ध को बचाना पड़ेगा, उनके विचार को बचाना पड़ेगा। घर में बैठे अगर बुद्ध बच जाते तो अब तक बच गए होते। बुद्ध कहा करते थे कि पहले जानो तब मानो, तुम्हारे कर्म पे ही सब निर्भर है, लेकिन आप कर्म नहीं करेंगे। मैं पुनः एक बार निवेदन के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई में शामिल होइए, अब बुद्ध को बचाइए। धन्यवाद।